अच्छा, तो आप सब लोग तैयार हैं? तो सबसे पहले हम लोग एक प्रेयर्स कर लेते हैं पहले, और फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। तो आप सब लोग तैयार हैं? तो एक बार आप लोग भी हैंड रेस कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए एक बार। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे। हरे तो अब आप सब लोग अपना म्यूट रखेंगे ताकि हम लोग क्लास को अच्छे से कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, तो सब लोग अपना म्यूट पे रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रामायण। तो जैसा कि कल हमने सबने देखा था कि जो रामायण है उसके 24,000 वर्सेस हैं, और जो कितनी बुक्स में डिवाइडेड है वो 7 बुक्स में डिवाइडेड है, और हर बुक को कांड बोलते हैं। तो ये 7 जो उन बुक्स के नाम है यहाँ पर: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तराकांड। तो कल हमने देखा था बाल कांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड के बारे में। हमने शॉर्ट में उसको देखा था कि उसमें क्या हुआ था, उस बुक्स में कितना कितना पास टाइम्स बताया गया है। तो वो हम सब लोगों ने देखा था और उनकी टीचिंग्स के ऊपर डिस्कशन किया था। तो हमने जैसा देखा था कि बाल कांड जो फर्स्ट बुक है उसपे क्या था, जब राजा दशरथ के यहाँ पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जन्म हुआ था। तो रामनवमी के दिन सिर्फ राम का जन्म नहीं हुआ था, उनके साथ साथ में लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ था। तो ये रामनवमी के साथ साथ लक्ष्मण नवमी, भरत नवमी और शत्रुघ्न नवमी भी है। और बालकांड के अंदर हमने देखा था कि वहां पर उनके जन्म से लेकर कहाँ तक की स्टोरी थी, जब उनका विवाह हुआ था। उसके बाद हमने अयोध्या कांड पे डिस्कशन किया था। अयोध्या कांड में था कि जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, और फिर उसके बाद में कहाँ तक रही थी ये स्टोरी, जब जहां पर भरत जो थे उन्होंने क्या किया था, राम के सैंडल्स लेकर गए थे, राम के जो खड़ाऊ थे वो लेकर गए थे, और उन्होंने राज सिंहासन पर रखकर राम की ओर से राज्य का पालन किया था। तो ये वाली स्टोरी यहाँ तक जो पास टाइम से वो अयोध्या कांड में हमने देखी थी। उसके बाद अरण्य कांड पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अरण्य कांड की थर्ड बुक है, जिसपे राम लक्ष्मण और सीता के जो फाइनल जो लास्ट ईयर था वनवास का, जो मतलब 13 ईयर्स पास हो चुके थे, और जो 14th ईयर था उसके बारे में था, जहां पर माता सीता का रावण के द्वारा हरण कर लिया गया था, और जटायु ने माता सीता को रक्षा करते हुए उनके प्राण त्याग दिए थे। तो यहाँ पर हमने देखा था। और वहां पर उसके बाद में राम जो थे, श्री राम जाके हनुमान और सुग्रीव से मिलते हैं। तो यहाँ तक की स्टोरी हमने कल देखी थी, और इसके बारे में जो टीचिंग्स थे उनके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। तो हम अब इसके बाद में आगे चलते हैं अपने चौथे कांड पर, जिसका नाम है किष्किंधा कांड। तो आप सब लोग अपना वीडियो ऑन रखें और साथ में पेपर पेन लेकर बैठें, जिससे आप सब लोग अच्छे से नोट कर पाएंगे कि इसमें क्या हुआ था। और आपको कल जो एग्जाम होने वाला है, जो क्विज होने वाली है, उसके लिए आपको हेल्प मिलेगा इससे। तो किष्किंधा कांड जो है वो फोर्थ बुक है, जिसमें जो मेनली किस पे फोकस किया गया है, यहाँ पर जो वानर जो सुग्रीव थे, सुग्रीव के भाई वाली के साथ में युद्ध हुआ था उसके ऊपर चर्चा हुई थी। और उसके साथ में सुग्रीव ने प्रॉमिस किया था माता सीता को ढूंढ के लाने के लिए। और सुग्रीव के साथ में पूरी वानर सेना भी थी वहां पर, हनुमान थे, अंगद थे, और भी नल नील बहुत सारे वानर थे, नेता थे वहां पर। और जो जिन सब ने हेल्प किया श्री राम को माता सीता को ढूंढ के लाने में। तो यहाँ पे जो किष्किंधा कांड है इसमें वही रहेगा कि सीता माता का पता लग गया था कि लंका में वो वहां पर है, और ये सब कुछ इसमें डिस्कशन होगा। और इसके बारे में जो टीचिंग्स है वो हम देखते हैं कि किष्किंधा कांड से हमें सीखने को क्या मिलता है। तो हमें फर्स्ट टीचिंग जो मिल रही है वो है बी पॉजिटिव, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए।
बी ऑप्टिमिस्टिक इवन इन द मिडेस्ट ऑफ द चैलेंजेस। हमारी लाइफ में भी हमें ये सीखने को मिलता है किष्किंधा कांड की वजह से कि हमें लाइफ में ना कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए लाइफ में। जितने भी चैलेंजेस होते हैं हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए और हमें भगवान पे निर्भर रहना चाहिए कि भगवान है वो हमारा पालन अवश्य करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्णा। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये कैसे देखने को मिलता है? माता सीता से। अब माता सीता वहां पर थे, कहाँ पर? लंका में थी, जहाँ पे रावण उनका हरण करके लेकर गया था उन्हें। अब सीता मैया को तो पता भी नहीं था कि राम को पता भी है कि मैं कहाँ हूं या नहीं। यहाँ तो राम को जटायु मिले, उन्होंने बताया, लेकिन माता सीता को तो पता ही नहीं था कि जटायु से राम मिल भी पाए हैं या नहीं, या उन्हें पता भी लग पाया कि रावण उठा कर ले गए हैं। लेकिन वो क्या रही? वो हमेशा पॉजिटिव रही। माता सीता बिल्कुल पॉजिटिव रही और उन्हें विश्वास था कि कृष्ण जो राम है वो अवश्य आएंगे और उन्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। तो इससे हमें मिलता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे कितने भी चैलेंजेस रहें, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और ऐसे ही सुग्रीव के बारे में भी देखने को मिलता है कि सुग्रीव के जो भाई थे वाली, आप सबने बाली का नाम सुना है, तो बाली ने क्या किया था? सुग्रीव को बिल्कुल बाहर निकाल दिया था राज्य से। तो राज्य से बाहर निकालने के बाद भी वो हमेशा पॉजिटिव रहे कि नहीं, मैं वापस से क्या करूंगा, अपना जो राज्य है उसको हासिल करूंगा। तो हमेशा वो आशावादी बने रहे और उन्होंने भी क्या किया? राम की सहायता ली। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब हम भगवान की शरण लेते हैं, जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, तो हम हमेशा पॉजिटिव भी रहते हैं और हमें हमेशा जो पॉजिटिव आशा है वो हमेशा मिलके रहती है और हम निराश नहीं होते और हमें निराश होना भी नहीं चाहिए। तो इससे हमें ये सीखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो टीचिंग है वो हमें मिलती है कि नेवर डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द गोल। हमें हमारे लक्ष्य से कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारी चीजों की वजह से होता है, हम स्टूडेंट लाइफ में भी देखते हैं कि हम अपनी पढ़ाई से कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें कोई एग्जाम क्लियर करना होता है या हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि कंपटीशन एग्जाम है, या और भी जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे लक्ष्य बहुत सारे रहते हैं, लेकिन हम वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी हम किसी मुश्किल की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या कभी कोई किसी फंक्शन की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिससे हम अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हमें देखने को मिलता है कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ था कि सुग्रीव को जब राज्य मिल गया था, जब वाली को श्री राम ने मार दिया था और सुग्रीव को वहां पर राज सिंहासन पर बिठाया था, तो सुग्रीव भूल गए थे कि उन्होंने तो प्रॉमिस भी किया था कि सीता माता को ढूंढ के लाना है। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो अपना राज्य कर रहे हैं और फिर बाद में श्री राम उन्हें याद दिलाते हैं कि आपने भी कुछ प्रॉमिस किया था। तो यहाँ से पता चलता है कि हमें जो गोल है हमारा उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और जो नेक्स्ट है वो है जो राम हमें क्या लेसन दे रहे हैं यहाँ पर। जो श्री राम है वो हमें 3 लेवल्स में लेसन देते हैं। टू द फॉलोअर ऑफ धर्मा, जो धर्म के फॉलोअर्स होते हैं उन्हें ये लेसन देखने को मिलता है कि हस्बैंड शुड हैव टू सेव द चेस्ट वाइफ। जो एक हस्बैंड है उसको हमेशा अपनी वाइफ की रक्षा करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं किया राम ने कि अरे रावण लेके चला गया तो क्या हुआ, अब इतनी दूर कौन समुद्र पार करके जाएगा, वो तो इम्पॉसिबल है। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। तो राम हमें यहाँ पे एक लेसन देते हैं कि जो हमारे आश्रित होते हैं, जैसे एक वाइफ होती है वो हस्बैंड पर आश्रित होती है, बच्चे भी पिता पर माता पर आश्रित होते हैं। तो यहाँ ये हमें लेसन मिलता है कि हमें हमारे जो आश्रित पे आश्रय पे होते हैं हमें हमेशा उनकी रक्षा करनी चाहिए। And he told that in this material world everyone has to be in some trouble every time. तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि हम हमेशा किसी ना किसी मुसीबत में ही रहते हैं। यहाँ हम इस मटेरियल जगत के अंदर हम कभी ये नहीं बोल सकते कि हम बिल्कुल सुखी हैं, हम तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती रहती है, लेकिन जो हमारा मेन गोल है, हमें भगवत भक्ति करनी है, उससे हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और इस मटेरियल जगत को त्यागना है हमें। तो ये लेसन भी श्री राम हमें देते हैं। और जो थर्ड लेसन देते हैं वो ये है कि हाउ लव ऑफ ए बिलव्ड कैन बी एक्सपीरियंस इन फ्लेवर ऑफ विप्रलंबा एंड संभोग। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जब हम जो एक लव होता है वो ऐसा नहीं है कि जब हम साथ में होते हैं तभी एक लव होता है।
जब हम सेपरेट भी होते हैं तो उसमें भी एक लव का जो भाव होता है वो हमेशा रहता है। तो ये भी दिखाने की कोशिश की हुई है। तो जैसा हम भी देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स भी होते हैं, हम सिबलिंग्स होते हैं, एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो जब हमसे दूर होते हैं तब भी हम उनसे प्रेम करते हैं। तो ऐसा रहता है ना। तो राम ने ऐसा नहीं किया कि अरे वाइफ मेरी दूर चली गई है तो कोई बात नहीं, दूसरी वाइफ ले लेंगे, ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है कि जो लव होता है, जो प्रेम होता है, वो अलग अलग फ्लेवर्स में हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे राम हमें 3 लेसन्स दे रहे हैं। और जो नेक्स्ट टीचिंग है वो ये देखने को मिलती है कि नेवर ऑफेंडेड और मिसअंडरस्टैंड एनीवन। हमें किसी को भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। कि कई बार होता है कि कुछ परिस्थिति की वजह से कोई ऐसा कुछ कर देता है और हमें लगता है कि अरे इसने ऐसा कैसे कर दिया। तो हमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है और ना ही किसी को हमें ऑफेंड करना है, यानी हमें किसी के प्रति अपराध नहीं करना है। तो यहाँ पर एक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। जैसे आप सबको पता है कि जब पहली बार बाली और सुग्रीव युद्ध करने के लिए गए थे तो राम ने बाली को नहीं मारा था। तो राम ने वापिस आकर ये बोला था कि सुग्रीव और बाली तुम दोनों तो एक जैसे लगते हो, तुम दोनों भाई हो और एक जैसे लगते हो, मुझे तो पता ही नहीं लगा कि बाली कौन था और सुग्रीव कौन था। तो लेकिन इसके पीछे एक स्टोरी है। तो राम ने ऐसा क्यों किया था। तो एक बार ऐसा था कि जब सुग्रीव के पास में राम आए तो उन्होंने राम को तो सिंहासन दिया लेकिन लक्ष्मण को आदर नहीं दिया। अब लक्ष्मण कौन है। लक्ष्मण राम के सर्वेंट है और उनके सेवक हैं, वो बहुत ही प्रिय भी हैं। लक्ष्मण जो राम को बहुत प्रिय हैं, लेकिन उनको सम्मान नहीं दिया सुग्रीव ने। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, एक वैष्णव के प्रति एक अपराध किया सुग्रीव ने। तो वो ये दिखाना चाहते थे कि जो लक्ष्मण है वो भी वैष्णव है। तो उसके बाद में नेक्स्ट एपिसोड में जब बताते हैं कि बाली बाली और सुग्रीव जब लड़ने के लिए जाएंगे तो सुग्रीव के गले में एक माला डाल देंगे। तो जो माला डाली थी वो लक्ष्मण ने माला डाली थी। और जब भी माला डाल पहनानी होती है तो जो पहनता है माला उसको झुकना पड़ता है, उसको प्रणाम करना पड़ता है। तो जैसे ही सुग्रीव ने प्रणाम किया और लक्ष्मण के सामने वो झुके और लक्ष्मण ने उनको माला पहनाई तो जो उनका ऑफेंस था वो खत्म हो गया। और इसके बाद में हम सब जानते हैं कि राम ने बाली को बाण मारा और जो बाली था वो मर गया था। और उसके बाद में सुग्रीव को जो राज सिंहासन पर बिठाया गया और उन्हें राज्य प्रदान किया गया था। तो यहाँ तक की जो स्टोरी थी वो हमने पढ़ी किष्किंधा कांड में। और अब हम नेक्स्ट सुंदर कांड पर चलते हैं। सुंदरकांड में हम सब जानते हैं कि बहुत सुंदर जो है कथा आती है हनुमान जी के बारे में। तो ये 5th बुक है सुंदरकांड, जिसमें हनुमान जी के जो एडवेंचर जो है, बहुत सारे पास टाइम्स है, उसके बारे में हमें पता चलता है कि जैसे वो समुद्र को पार करके गए, कितनी मुश्किल था, कितना बड़ा समुद्र था और उसको पार करके गए। और वहां पर लंका में गए और सीता माता का पता लगाया और रावण को भी चेतावनी दी कि आपको क्या करना चाहिए, सीता माता को वापस दे देना चाहिए, श्री राम की शरण ले लेनी चाहिए। लेकिन जो रावण था वो तो बहुत अहंकारी था और उसके अंदर लस्ट ग्रीड ये तो सब भरा हुआ था, एंगर बहुत ज्यादा था। वो हार मारने को तो तैयार ही नहीं था, मैं युद्ध करूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं आश्रय नहीं लूंगा। तो इसलिए फिर हनुमान जी ने क्या किया था हम सबको पता है कि उन्होंने लंका में आग लगा दी थी। भयानक एकदम आग लगा दी थी, पूरा जो अशोक वाटिका था उसको तहस नहस कर दिया था। लेकिन उन्होंने क्या किया, वहां पर जाके सीता माता का पता लगाया और सीता माता को सांत्वना भी दी कि अब राम आएंगे। तो सीता माता तो ये जो स्टोरी थी, यहाँ तक की जो स्टोरी है वो सुंदर कांड में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सुंदर कांड से हमें जो टीचिंग सीखने को मिलती है तो वो ये है कि नेवर गेट डिसअपॉइंट इन एनी सिचुएशन। हमें किसी भी सिचुएशन में डिसअपॉइंट नहीं होना है। तो जैसे हनुमान थे, हनुमान अभी अब जब हनुमान को ये कार्य सौंपा गया कि उन्हें क्या करना है, इतना बड़ा जो समुद्र है उसको लांघ कर जाना है और माता सीता का पता लगाना है। अब वो देख रहे हैं कि मैं इतना बड़ा समुद्र कैसे लांघ के जाऊंगा। ठीक है, एक वानर योनि है उनके पास में, लेकिन वानर कितनी दूर तक छलांग लगा सकते हैं। ये सागर तो कितना 100 योजन तक है, कैसे मैं पार करूंगा इससे। लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। तो उन्होंने क्या किया, हनुमान को जामवंत ने जो उनकी शक्तियां थी उसको याद दिलाया। क्या कोई छोटे मोटे वानर नहीं है, आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, आपको शक्तियां प्रदान की हुई हैं।
और ये शक्तियां आप भगवान की सेवा में यूज कर सकते हो। तो हनुमान डिसअपॉइंट नहीं होते, नहीं मुझसे तो होगा ही नहीं। जब उन्हें याद दिलाया गया उनकी पावर्स के बारे में, तो उन्होंने बिल्कुल एकदम वो पावर अप हो गए और उन्होंने समुद्र को लांघ दिया और माता सीता का पता लगाया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माता सीता अशोक वाटिका में है, वो भी डिसअपॉइंट नहीं हुई बिल्कुल भी। माता सीता के पास में रावण रोज आता था, कभी अपने अस्त्र शस्त्र दिखाता था कि मैं मार दूंगा, लेकिन माता सीता हमेशा कहती थी नहीं, मैं कभी भी तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगी। वो कई बार होता था कि वो राम का भेष बना के भी आए कि नहीं देखो मैं आ गया हूँ, लेकिन माता सीता हमेशा उन्हें पहचान लेती थी कि ये दुष्ट रावण है। और माता सीता बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुई थी, उन्हें हमेशा ये विश्वास था कि राम आएंगे। और उसके बाद में जो नेक्स्ट टीचिंग है वो हमें ये देखने को मिलती है पावर ऑफ काउंसिल। कि हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हम तो अपनी डिसीजन खुद से ले सकते हैं, हमें किसी की काउंसलिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। हम क्यों काउंसलिंग ले, हम क्यों किसी के साथ में अपनी चीजें डिस्कस करें। तो जैसा रहता है ना कि आजकल हम एक सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं कि नहीं हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ है, हम अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो पावर होती है काउंसलिंग के अंदर, कि काउंसलिंग जब हम लेते हैं हम अपने मैटर को खुद से नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा होता है वो उसी सिचुएशन को देखता है तो हमें बता पाते हैं कि हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो इसीलिए ये, तो जैसे हम देखते हैं कि राजा दशरथ थे, वो भी अपने मिनिस्टर से काउंसलिंग करते थे। तो जो भी राजा होते थे पहले टाइम में, वो हमेशा क्या करते थे, उनके जो काउंसलिंग में टीम में होते थे, उनके जो एडवाइजर होते थे ना, वो हमेशा ऋषि मुनि होते थे। तो वो हमेशा ऋषि मुनि से शास्त्र के हिसाब से शिक्षा लेकर और फिर राज करते थे। ऐसे ही हम देखते हैं कि लॉर्ड राम जो पानी आगे भगवान, पानी का से लगा ले हम बात करें। म्यूट कर ली सखी सुरपा माता जी। पानी की बोतल लगा के तो हम यहाँ देखते हैं कि राम भी है, वो अपनी आर्मी के साथ में हमेशा कंसल्ट करते रहते थे कि जैसे अभी कुछ भी है कि समुद्र लांग कर जाना है, अभी आगे कुछ भी करना है, तो वो क्या करते थे हमेशा, जो सुग्रीव एंड कंपनी थी, जो उनकी सेना थी, उसके साथ में हमेशा डिस्कस करते थे। और जामवंत भी है, जैसे हनुमान को भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ी, तो जब वो देख रहे थे कि वो समुद्र लांग कर कैसे जाएंगे, तो वहां पर काउंसलिंग की जरूरत पड़ी। और काउंसलिंग देने कौन आए, जामवंत आए वहां पर काउंसलिंग देने के लिए हनुमान को, और उनको याद दिलाया कि आपके पास पावर है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि काउंसलिंग में बहुत होती है, इसलिए हमें हमेशा दूसरों की सहायता लेनी चाहिए। दूसरों की सहायता लेने से हम कम या छोटे नहीं हो जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों की सहायता लेते हैं तो हम और ज्यादा पावर अप होकर अपनी आगे सेवा में, जो भी सेवा है, जो भी काम है, जो हर चीज के अंदर हम लोग बहुत बूस्ट अप हो जाते हैं। तो इसलिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट है युद्ध कांड। तो जो युद्ध कांड है वो सबसे बड़ा कांड है। तो ये आप याद रखिएगा हमेशा कि युद्ध कांड जो है, उसका जो एपिसोड था वो सबसे लंबा चला था। सबसे जो बड़ी बुक है वो युद्ध कांड की है। तो युद्ध कांड में क्या हुआ था, राम और रावण की जो आर्मीज थी उनके बीच में युद्ध हुआ था। और उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है, जैसे जब राम ने सेतु का निर्माण किया था वहां पर, आप सब जानते हैं कि इतने बड़े समुद्र के ऊपर जो पत्थर होते हैं वो तैरते हैं, और इतना सुंदर वो राम सेतु बना हुआ है। वो सब जो ग्लोरियस जो पास्ट टाइम्स हैं, ये इस बुक में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जब रावण को डिफीट कर दिया था श्री राम ने, और माता सीता को लेकर आए थे, और उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, और उसके बाद में राम वापस अयोध्या चले जाते हैं। तो ये सब युद्ध कांड के अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो टीचिंग्स हमें देखने को मिलती हैं वो है पॉजिटिव इंकरेजमेंट। तो पॉजिटिव इंकरेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब हमें इंकरेजमेंट पॉजिटिव मिलती है तो हम हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हमें जो इनकरेज करने वाले नेगेटिव लोग होते हैं, तो वो हमें क्या करते हैं, बिल्कुल ही डिफेम भी करते हैं और हम डिफीट भी हो जाते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव इंकरेजमेंट जब होता है तो हम हमेशा आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंकरेजमेंट हुआ, जैसे हनुमान थे, हनुमान को सब लोग बूस्टअप कर रहे थे, नहीं आप कर सकते हैं। तो उन्होंने वो सब, इतना बड़ा समुद्र जो था उसको लांग दिया।
तो और वहां पे उसके बाद में क्या किया उन्होंने, हम सब जानते हैं कि माता सीता का पता लगाया, और हनुमान जी की जो ये ग्लोरियस पास्ट टाइम है वो आज तक हम लोग याद करते हैं। और उसके अलावा एक और भी टाइम था जब हनुमान ने ऐसा काम किया था कि वो संजीवनी बूटी लेकर आए थे। तो वो भी सब लोग देख रहे थे कि अरे इतने कम टाइम में वो कैसे कोई कोई औषधि लेकर आ सकता है, जो चाहिए हमें मेडिसिन चाहिए वो कैसे लेकर आएंगे। तो लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, वो पॉजिटिव इंकरेजमेंट था कि नहीं मुझे कैसे भी भगवान की सेवा करनी है, और सब लोगों ने बोला कि हनुमान तुम ये कर सकते हो, तो हनुमान जी ने वो कर दिखाया। और यहीं पर हम देखते हैं कि नेगेटिव इंकरेजमेंट से क्या होता है। तो नेगेटिव इंकरेजमेंट भी हम देख सकते हैं कि जैसे रावण था, रावण को नेगेटिव इंकरेजमेंट मिला शूर्पणखा से। शूर्पणखा हमेशा कहती है, शूर्पणखा ने ही बोला था ना इनकरेज करने के लिए, जैसा कल हम देख रहे थे कि आप तो सीता को लेकर आओ, सीता को तो यहाँ होना चाहिए। अब उसके मन में बहुत नेगेटिव बातें चल रही थी, वो राम से लक्ष्मण से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो क्या कर रही थी कि ये तो शक्तिशाली है, ये बदला ले लेगा, इस भावना से उन्होंने इनकरेज किया था। तो नेगेटिव इनकरेजमेंट की वजह से क्या हुआ, वो रावण की जो पूरी फैमिली थी वो सब की सब जो था मृत्यु उनको प्राप्त हुई, और उसके बाद में जो रावण है वो भी पराजित हुआ, और जो पूरा वहां पर जो सब लोग रहते थे वो सब खत्म हो गए, लंका खत्म हो गई। तो इतना सब सब देखते हैं ना हम लोग, डिस्ट्रक्शन ही होता है अगर नेगेटिव सब होता है। अगर नेगेटिव इंकरेजमेंट मिलती है तो सब डिस्ट्रक्शन ही होता है, लेकिन यहाँ पे अगर पॉजिटिव इंकरेजमेंट होगी तो वहां पर हम लोग, हमें ग्लोरी भी मिलेगी और हम अच्छे से सेवा भी कर पाते हैं। और जो नेक्स्ट टीचिंग है युद्ध कांड से, वो हमें ये सीखने को मिलती है कि अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द मास्टर। तो जो हनुमान जी हैं उन्हें पता होता था कि जो श्री राम की सेवा जो है किस भाव से करनी चाहिए, वो भाव उनका समझते थे कि श्री राम को क्या चाहिए, तो उस हिसाब से वो उनकी सेवा भी करते थे। जैसे अभी हनुमान जी को एक टास्क सौंपा गया था कि आपको क्या करना है, माता सीता का पता लगा के आना है, लेकिन वहां पे क्या किया, हनुमान जी ने पता तो लगाया लेकिन वहां पे श्री राम की जो ग्लोरीज है उसको स्टेब्लिश भी कर आए वहां पर। वो यहाँ पे दिखा कर आए, सिर्फ पता करके छुप के, वो चाहते तो छुप के पता कर लिया कि हाँ यहाँ पे माता सीता है, वो वापिस आके बता देते कि हाँ इस जगह पे माता सीता है, और मैंने पता लगा लिया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो जानते थे कि श्री राम का जो है क्या चाहते हैं श्री राम। और आगे उन्होंने क्या किया, उसके अलावा उन्होंने पूरी अशोक वाटिका में हंगामा किया, और उसके बाद में लंका में आग लगाई और रावण को जाके चुनौती दी थी। तो इससे क्या हुआ, श्री राम के वहां पहुंचने से पहले जो है हनुमान ने उनकी जो ग्लोरीज है, और एक होता है ना कि झंडा गाड़ देना, तो वो काम किया उन्होंने, वहां जाके श्री राम का वहां पे झंडा गाड़ दिया और बता दिया कि जब एक वानर जो है उनका सेवक होके इतना कुछ कर सकता है, तो जब श्री राम आएंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने पहले ही जो पूरा माहौल था वो क्रिएट कर दिया था। तो वो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हनुमान जी है वो अपने मास्टर के मूड को समझते हैं। और जो नेक्स्ट टीचिंग है, तो ये जो कांड है ये भी बड़ा है, तो हमें टीचिंग्स भी ज्यादा देखने को मिलती है इसमें, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। लेकिन रिजेक्ट दैट इज नॉट फेवरेबल, तो जो फेवरेबल नहीं होता है उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो ये सीखने को हमें मिलता है कि हम बहुत सारी चीजें होती है कि हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ये भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा तो साथ में चलता है, लेकिन यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है कि जो फेवरेबल नहीं है उसे हमें बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो जैसे है कि भरत ने भी अपनी माता कैकेयी को रिजेक्ट किया था, जब उस वक्त बोला माता कैकेयी ने कि मैंने तो तुम्हारे लिए किया ये सब, मैंने राम के लिए वनवास मांगा और तुम्हारे लिए राज्य मांगा, मैंने तुम्हारे लिए मांगा, तुम्हें ये एक्सेप्ट कर देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने माता कैकेयी की बात को रिजेक्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं मैं ये राज्य नहीं लूंगा। लेकिन जब श्री राम ने बोला कि आपको ये राज्य करना है, तो उन्होंने भगवान की ओर से उस राज्य को स्वीकार किया। और एक और हमें देखने को मिलता है कि जब विभीषण है, जब विभीषण ने भी रावण को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि आपको माता सीता को ना वापस कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो हर बार विभीषण को बहुत डिसरिस्पेक्ट करते थे कि नहीं तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, ऐसा करके हो, तुम तो छोटे हो, छोटे भाई हो, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो। तो वहां पे विभीषण ने जब देखा कि रावण को समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, और वो ये देख ही नहीं पा रहा है कि वो श्री राम से ऐसा कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे विभीषण ने रावण को रिजेक्ट किया और जाके श्री राम की शरण ली। हम सब लोग देख जानते हैं कि वो जब वहां पे श्री राम पहुंच गए थे, जब लंका में पहुंच गए थे और युद्ध स्टार्ट होने वाला था, तो वहां पर क्या किया था, विभीषण ने
श्री राम की शरण ले ली थी और वो उनके पास चले गए थे। नेवर फील सुपीरियर, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने आप को सुपीरियर फील नहीं करना चाहिए। हनुमान और सुग्रीव के बीच में ये सब ऐसा बात हुई थी जब विभीषण है वो जब वहां पर चले गए थे श्री राम की शरण लेने के लिए। तो एक स्टोरी ऐसा हुआ कि वहां पर जब सुग्रीव और हनुमान दोनों थे वहां पर। अभी हमने देखा था कि जो श्री राम है वो अपनी पूरी टीम के साथ में, आर्मी के साथ में काउंसलिंग करते हैं, हमेशा उनसे सलाह लेते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जब विभीषण आए तब भी वो वहां पर सलाह लेने के लिए थे। तो वो सलाह ले रहे थे और एक तरफ में हनुमान थे और एक तरफ सुग्रीव थी। तो हनुमान जी तो ये बोलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, विभीषण आपकी शरण में आए हैं तो आपको विभीषण को स्वीकार कर लेना चाहिए। और सुग्रीव कहते हैं कि अरे ये थोड़ा ना मुझे डाउटफुल लग रहा है। क्योंकि डाउटफुल इसीलिए लग रहा है कि अभी ये तो रावण का भाई है और क्या कहते हैं असुर भी है ये। और असुर होने की वजह से हमें नहीं पता ना कि ये कुछ दंभ करने के लिए आए हैं या जो इनका जो मोटिव है कुछ और तो नहीं है, कहीं वो यहाँ पर आकर देखना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और तो इस वजह से सुग्रीव कह रहे थे कि नहीं नहीं इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो लेकिन श्री राम ने थोड़ा डिस्कशन के बाद में हनुमान की बात को मानते हुए कहा कि नहीं ये शरण में आए हैं। तो और हनुमान ने वो भी बताया कि जब मैं पहले लंका में गया था तो ये श्री राम ऐसा करके करते थे, चैंट करते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, हनुमान की बात को थोड़ा ऊपर रखते हुए बोला कि नहीं हम लोग विभीषण को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा कि देखा सुग्रीव मैं सुपीरियर हूँ, भगवान ने मेरी बात को माना। उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो तब भी हमेशा सुग्रीव को हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे और उन्हें उनके अंडर ही समझते थे। तो यहाँ पे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना चाहिए, हमेशा दासानुदास ही समझते हुए हमें सेवा करनी चाहिए और कार्य करना चाहिए। और उसके बाद में हमें देखने को मिलता है पावर ऑफ ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स में बहुत ही पावर होती है। और जैसे हमें यहाँ पे पता लगा कि माता सीता है, माता सीता भी हनुमान को ब्लेसिंग्स देती है कि आप ये जो मेरी ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ में हमेशा है और आप हमेशा आप श्री राम के पास जाइए और उन्हें लेकर आइए। तो ये जो हमें पता लगता है कि ब्लेसिंग्स में पावर है। उसके बाद में जब वो हनुमान जी रावण के पास में जाते हैं उनकी पूंछ में आग लगा देते हैं और वो फिर उन्हीं की ब्लेसिंग्स थी सीता माता की जिसकी वजह से वो रावण जो हनुमान है रावण के सामने से वो गए और पूरी लंका को आग लगा दी और वापस से वो सही सलामत वहां पर पहुंच भी गए और उसके बाद में उन्होंने श्री राम को बताया, सब संदेश सुनाया। तो यहाँ में पता चलता है कि जो ब्लेसिंग्स है उसमें पावर होती है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं उत्तरकांड की तरफ में। तो उत्तरकांड में हम ये देखते हैं कि जो लास्ट ईयर थे जो जिसमें राम सीता और उनके ब्रदर्स है वो सब चीजें रहती हैं। और उसके बाद में जब सीता माता होती हैं वो वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं और वहां पर उन्होंने लव और कुश दो ट्विंस जो उनके बेटे होते हैं उनको जन्म दिया। और वहीं पर ही वो उनके आश्रम में ही वाल्मीकि जी के गाइडेंस के अंदर उनका पालन पोषण हुआ था। और उसके बाद में जब राम को ये सच पता चला कि जो लव कुश हैं वो उन्हीं के पुत्र हैं और माता सीता वापस जो धरती में समा जाती हैं। तो ये सब जो स्टोरी है वो उत्तरकांड में आती है। उत्तरकांड से हमें ये सीखने को मिलता है जो टीचिंग्स हैं कि एक्सटेसी इन इनकरेजिंग अदर्स। तो हम देखते हैं कि जो एक्सटेसी इनकरेजिंग अदर्स, तो राम जैसे हनुमान को इनकरेज करते थे तो उसमें ज्यादा आनंद लिया उन्होंने कि श्री राम भी खुद से माता सीता का पता लगा सकते थे लेकिन उन्होंने ये कार्य हनुमान को दिया। और हनुमान की जो आज तक हम पास्ट टाइम्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद करते हैं। तो श्री राम ने क्या किया, इनकरेज करके हनुमान की ग्लोरीज को बढ़ाया। तो ये भक्त और भगवान के अंदर ये बहुत एक अच्छा संबंध होता है कि भगवान भक्तों की ग्लोरीज को स्टेब्लिश करते हैं और भक्त भगवान की ग्लोरीज को स्टेब्लिश करते हैं। और उसके बाद में जैसे ये देखने को मिलता है कि राम ने भी क्या किया, विभीषण को थ्रोन दे दिया। वो इतना बड़ा युद्ध हुआ जो हम देखते हैं कि युद्ध कांड सबसे बड़ा है रामायण में। इतने बड़े युद्ध के बाद में भी राम ने ये नहीं किया कि जो लंका है अब उसके ऊपर तो मेरा शासन होना चाहिए, विभीषण तो मेरे आश्रय में आ गए हैं तो अब उनको भी मेरे आश्रय में ही रहना चाहिए ना, उनको राज्य की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी उसके बाद में क्या किया, श्री राम ने विभीषण को वहां पे थ्रोन पर बिठाया और खुद वापिस अयोध्या में आ गए।
और जो ये टीचिंग है कि लॉर्ड्स पास टाइम आर एब्सोल्यूट एंड गिव्स प्लेजर टू द लॉर्ड ऑल्सो। तो जो भगवान की जो पास टाइम है वो हमेशा इतने अच्छे होते हैं, इतने अद्भुत होते हैं कि वो हमें तो प्लेजर देते ही हैं, लेकिन जब भगवान स्वयं भी सुनते हैं तो उन्हें भी बहुत प्लेजर मिलता है। तो जैसे लव कुश थे, वो जब रामायण गाते थे तो श्री राम को बहुत आनंद मिलता था। हम सब लोगों ने देखा है कि जब लव कुश वहां पर जाके जो राम भवन था वहां पे जाके जब सुनाते थे तो राम बहुत अच्छे से सुनते थे उन पास टाइम्स को। और फिर उसके बाद में वहीं पर उन्हें पता लगा था कि जो लव कुश हैं वो उन्हीं के पुत्र हैं। तो ये सब टीचिंग्स हैं जो हम सब लोग यहाँ रामायण से हम लोग सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। एक बार हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, और कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।